brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जो आज तक के इतिहास में मेरा कोई भी जिम्मेदार भाई ये बता सकता है कि किसी के साथ में 2 क्विंटल की वेरिएशन नहीं आ सकती, ना ही कभी किसी के साथ में गलत हुआ है। ये जो आंकड़े हैं ये दोनों जगह की, एक मंडी से बाहर का, एक मंडी के अंदर का है। सारी बिलिंग है, प्रॉपर है, और ये रैंडमली किसी भी जिम्मेदार भाई से विनती कर करके उनके जो है कि वेट हमने जो है कि लिया है। और उनसे अनुरोध भी करता हूँ, जुलाना वासियों की तरफ से अनुरोध करता हूँ कि वो जो अकेडमी हमारे जुलाना विधानसभा के किसी भी कोने में आकर के खोल। हरियाणा तक में आपका स्वागत है। जहां जुलाना अनाज मंडी की बात करें तो कल यहां के जो स्थानीय विधायक विनेश फोगाट, उन्होंने यहाँ को औचक निरीक्षण किया था। और जहां पर किसानों की जो ट्रालियां फसलें लेकर आती है, गेहूं की बात की जाए तो जो यहाँ पर कांटा बनाया हुआ है उसकी जब तोल किया गया तो 2 क्विंटल का एक वहाँ पर हेर फेर पाया गया। इसके बाद से कहीं ना कहीं विनेश फोगाट है वो यहाँ के जो मंडी के अधिकारी है उन पर भी कहीं ना कहीं भड़कती हुई नजर आई। और आज जो युवा बीजेपी के नेता हैं कैप्टन योगेश बैरागी, उन्होंने भी आज मंडी का निरीक्षण किया है और उनसे हम जानते हैं कि आज क्या खामियां मिली हैं और जिस तरीके से कल विनेश फोगाट ने जो यहाँ के व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, अब उनमें क्या बदलाव किया गया और क्या किस तरीके से उनको देखते हैं कि जिस तरीके से विनेश फोगाट ने जी कल आरोप लगाए थे। योगेश जी, आज आप पहले मंडी में आए हो जी, आपने क्या क्या देखा, यहाँ पर क्या खामियां आपको नजर आई जी? मैं पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं जब सीज़न 1 अप्रैल से यहाँ सीज़न था, सीज़न से पहले यहाँ की सारी व्यवस्था मैं देख करके गया हूँ। सभी आड़ती और अधिकारियों से एक सामूहिक बैठक भी करी है और जितनी भी यहाँ खामियाँ थी, जिनको भी यहाँ ज़रूरत थी, उन सारी ज़रूरतों को यहाँ हमने दुरुस्त करी है। चाहे वो एजेंसी की जो है कि खरीद को लेकर के हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, चाहे यहाँ जो है कि कांटे की व्यवस्था हो, हर एक व्यवस्था हम सभी ने सामूहिक बैठ करके फैसला लिया और जितने भी उच्च अधिकारी हैं सबसे बात करके, और आज उसी का ही फल है कि किसी भी तरह की किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ जो एजेंसीज हैं वो जो है कि खरीद भी रही हैं, साथ साथ लोडिंग करके जो है कि बाहर जो वेयर हाउसेज है उसमें जो है कि सामान उतारा भी जा रहा है। और यहाँ आज पहली बार जो है कि जुलाना के अंदर जो है कि इतनी फास्ट ट्रैक पे जो कि काम हो रहा है, ये जो है कि नायब सैनी जी की सरकार है। और रही बात है कि कल को लेकर के जो मेरे के संज्ञान में जो आया है, कोई जो है चिड़ी गांव से कोई ट्रैक्टर ट्रॉली आई थी गेहूं लेकर के, और ये हमारे जो है कि किसान भाई हैं वहाँ जो है कि उन्होंने वेट कराया और यहाँ जो वेट कराया लगभग जो है कि 2 क्विंटल का जो है कि एरर आया है। जो आज तक के इतिहास में मेरा कोई भी जिम्मेदार भाई ये बता सकता है कि किसी के साथ में 2 क्विंटल की वेरिएशन नहीं आ सकती, ना ही कभी किसी के साथ में गलत हुआ है। लेकिन टेक्निकल एरर है, वो हो सकता है कि जो है कि जहाँ से उन्होंने पहले वेट कराया उनका सेंसर खराब हो या फिर यहाँ खराब हो, मैं उस बात की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ मौजूद नहीं था। और मेरी आज की स्केड्यूल जो विजिट है वो मेरी ऑलरेडी पहले स्केड्यूल थी। जो है कि आड़ती प्रधान ने भी मेरे को बोला कि आप मंगलवार को आप आओ और जो है कि कुछ बातें वो हमने भी करनी है। इसके अलावा जो है कि आज मैंने रैंडमली जो है कि किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली जो है कि जिम्मेदार भाई से मैंने अनुरोध किया, उन्होंने बाहर भी वेट कराया और एक अधिकारी वहाँ गया भी, बाहर भी गया तो उसने वहाँ वेट कराया। फिर जो है कि जुलाना नई अनाज मंडी के अंदर जो काटा है फिर वहाँ वेट कराया। आड़ती ने जो है कि 5 मिनट के अंदर उसको खाली करा, जो भी एक व्यवस्था का एक हिस्सा है। और एम्प्टी वेट हमने जो है कि जुलाना अनाज मंडी में भी कराया और जो बाहर जो काटा जहाँ वेट करा उस वहाँ भी जा करके जो कि खाली ट्रैक्टर ट्रॉली का वेट कराया। और जो है उसकी संख्या भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी जो वेरिएशन आई है सिर्फ और सिर्फ 5 किलो की आई है। लेकिन 2 क्विंटल तो कल मैडम बता रही थी कि 2 क्विंटल का हेर फेर। अब मैंने तो रैंडमली किसी से यहाँ से आते हो तो रास्ते में खड़ भी सकता है, कुछ भी हो, लेकिन ये देखो ये आंकड़े आपके सामने हैं और ये नहीं कि ये जो आंकड़े हैं ये दोनों जगह की, एक मंडी से बाहर का, एक मंडी के अंदर का है। सारी बिलिंग है, प्रॉपर है, और ये रैंडमली किसी भी जिम्मेदार भाई से विनती कर करके उनके जो है कि वेट हमने जो है कि लिया है। ऐसा नहीं है कि जो व्यवस्था यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के द्वारा यहाँ जो करी गई उसके ऊपर हम किसी भी बंदे को जो है कि अंकुश लगाने देंगे। और ये हमारा नैतिक फर्ज भी बनता है कि जहाँ सरकार बिल्कुल अपने फैसले को लेकर के मजबूत है और उस फैसले को लेकर के जो भी बात करती है, और ना ही हम अपने जिम्मेदार को किसी भी एजेंडा का शिकार भी होने देंगे। मैं सभी ऑल ओवर हरियाणा के सभी जो है कि जिम्मेदार भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा, जुलाना अनाज मंडी आपकी सेफ है और यहाँ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं है। आप अपना गेहूं बिल्कुल लेकर के आओ और हर तरीके से यहाँ मजबूत है। क्योंकि जी 6 महीने चुनाव को हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जिस तरीके से कांटे की टक्कर चुनाव में देखने को मिली थी, उसके बाद भी आज भी ऐसे बने हुए हालात की भाई योगेश जी कभी मुद्दे उठाते नजर आते, कभी योगेश जो विनेश फोगाट है वो बीजेपी पर सवाल उठाती हुई नजर आती है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं और जो हरियाणा सरकार और भारत सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी सुविधा है, हमारे नायब सैनी जी के द्वारा जो भी यहाँ जो की सुविधाएं आएंगी उनको धरातल तक हर एक कोने तक पहुँचाना, लास्ट तक
के व्यक्ति तक पहुंचाना वो मेरा नैतिक परम धर्म और कर्तव्य बनता है। उस पर मैं जो है कि पाबंद हूँ और वो मैं दिन रात लोगों की सेवा करता रहूँगा। और इसको लेकर के मैं बहुत वचनबद्ध हूँ। और जुलाना का जो उन्होंने जो मुझे प्यार दिया है और उस प्यार का जो कर्ज मैं जो है कि ताउम्र उतारता भी रहूँगा। योगेश जी, बात करें विनेश फोगाट की तो हर वक्त बात की जाए तो जिस तरीके से बीजेपी पर वो कटाई करती नजर आती है कि बीजेपी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है और सवाल भी उठाती है बीजेपी के कार्यशैली पर, लेकिन बीजेपी सरकार कुछ ज्यादा ही मेहरबानी विनेश पर दिखा रही है। 4 करोड़ रुपए उनको दे चुकी है और हालांकि अभी सरकारी प्लॉट की बात चली हुई, तो क्या मानते हो कि बीजेपी कैसे अपना काम? सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का जो फैसला जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। और उन्होंने जो है कि एक खिलाड़ी की जो प्रतिभा को देखते हुए उन्होंने फैसला लिया, जिसका हम सम्मान करते हैं। और जो है कि हमेशा जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे हरियाणा सरकार है, भारत सरकार है, आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कभी जो है कि कोई भी टूर्नामेंट होता है, जब भी इंडिया जीत करके आती है तो सभी का जो है कि सामूहिक जो बुलाते हैं, सबके साथ में जो है कि डिनर पार्टी भी रखते हैं और सभी से मिलते भी है। और ऐसे ही जो है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी भी है, वो भी जितने भी ओलंपियन है या जिस भी, चाहे एशियन गेम हो चाहे कोई भी हो, सभी में जो है कि सभी को बुलाते हैं। और इसी के मद्देनजर देखते हुए कि जो ओलंपिक में जो कि डिस्क्वालीफाई होकर के हमारी जो यहाँ की स्थानीय विधायक जब यहाँ आई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था और उन्होंने जो है कि उनका मान सम्मान रखते हुए 4 करोड़ रुपए का देने का भी उन्होंने काम किया, जिसको लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जुलाना की जो स्थानीय विधायक है उसका जो कि मान रखा। और साथ के साथ मैं विधायक को भी मैं जो है कि अनुरोध करूंगा हमारे जुलाना परिवार की तरफ से भी, जो 4 करोड़ रुपए की जो राशि है जो उन्होंने एक ट्वीट के जरिए उन्होंने साझा भी करा कि वो उत्तम स्तर की जो है एक एकेडमी खोलने का उन्होंने जो फैसला लिया, मैं उनकी बात की सराहना भी करता हूं और उनसे अनुरोध भी करता हूं, जुलाना वासियों की तरफ से अनुरोध करता हूं कि वो जो एकेडमी हमारे जुलाना विधानसभा के किसी भी कोने में आकर के खोले। और अगर ये प्रस्ताव अगर बदलता भी है तो मैं अनुरोध करूंगा कि जुलाने के विकास में जो राशि है वो जरूर लगाएं। योगेश जी, जिस तरीके से विनेश फोगाट को 4 करोड़ मिले तो ये इनसे जो पूर्व विधायक यहाँ के रहे उनके बेटे ने भी इस पर सवाल उठाया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को काटने का काम कर रही है। ये तो कांग्रेस तो आपने देखा ही है कि हमेशा जो है कि गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, क्योंकि विकास का तो है नहीं, ये एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। और इसका आपने देख भी लिया होगा, अभी तक जो है कि लगभग 6 से 7 महीने हो चुके, अभी तक प्रतिपक्ष का नेता भी इन्होंने नियुक्त नहीं किया हुआ है, अभी वो उलटफेर ये लोग करने में लगे हुए हैं। तो इनकी तो कार्यशैली और कहने की करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क होता है, तो मैं उस चीज़ों पे खैर नहीं जाता। मैं सिर्फ एक चीज़ समझता हूँ कि हाँ, जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो फैसला कर लिया वो अटल सत्य है और उसी पे जो है कि हम भी उन्हीं को ही, उनकी फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं। जो हमारे जो है कि मुख्यमंत्री जी के जैसे दिशा निर्देश है, हम उन सब चीज़ों का जो है कि परम धर्म से जो है कि पालन करते हैं। जी, कल प्रधानमंत्री मोदी जी अपने हिसार पहुँचे थे और वहाँ पर देखा कि भाई काफ़ी हजारों की संख्या में जो लोग पहुँचते हूँ। हरियाणा 2014 के बाद में जो विकास की जो गति पकड़ी है, ये तो हर एक हरियाणवी आपको बता 2 करोड़ 80 लाख परिवार आपको निष्पक्ष भाव से बता देंगे 2014 से पहले हरियाणा कहाँ था और 2014 के बाद में जो रफ्तार जो पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो हरियाणा की जब कमांड संभाली तब से लेकर के और अब जो है कि मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी जो कमांड संभाल रहे हैं, उनमें जमीन आसमान का जो बदलाव 2014 से और अब का जो है, और आने वाले समय के अंदर हरियाणा ऑल ओवर इंडिया के अंदर वो पहला प्रदेश बनने वाला है कि जिसकी सब लोग जो है कि एक मिसाल देंगे कि हाँ, अगर डेवलपमेंट हुई है तो हरियाणा के अंदर हुई है। और उसी चीज़ को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल 2 बड़ी सौगातें दी है कि हिसार को हरियाणा को एक पहला अपना स्वतंत्र एयरपोर्ट दिया, हिसार एयरपोर्ट, और पहली ही फ्लाइट जो है कि जिन लोगों ने जो है कि भगवान श्री राम को जो काल्पनिक कहा और वहाँ जो है कि फैसला भी जनता ने उनको दिखा भी दिया, तभी सत्ता से बाहर भी है। और कल पहली उड़ान जो है कि अयोध्या की करी है, अयोध्या में उसको जो कि वाटर कैनन सैल्यूट भी इनको देकर के हरियाणा वासियों को जो है कि उन्होंने स्वागत भी करा। और इसके अलावा जो है कि यमुनानगर के अंदर 800 मेगावाट का जो कि थर्मल पावर प्लांट का भी जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है कि सौगात भी दिया। ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय के अंदर हरियाणा जो कि बदलाव की तरफ जा रहा है। और कुछ ही दिन पहले गुड़गांव के अंदर ग्लोबल सिटी का जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है कि उद्घाटन भी किया है। और रही बात है कि हुड्डा साहब का समय के अंदर आप देख ही चुके, कहने की जरूरत है नहीं, जनता ने अपना मन 3 बार जो है कि दिखा भी दिया है और आने वाले समय के अंदर भी यही बदलाव नजर आता रहेगा। क्योंकि जी एक बात और पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से HRM कैंप को
58 साल तक का जॉब सिक्योरिटी की सरकार की आपने बात की थी आपकी सरकार ने, और बीपीएल कार्डों को भी अब दोबारा काटा और कहा कि 20 तारीख तक जो अपना स्पष्टीकरण दे पाते तो ठीक है, तो 2 साल की सजा का तक प्रावधान किया है। तो ऐसे इन बातों कैसे देखते हो आप? सबसे पहले बता दें तो बीपीएल परिवार को लेकर के जितनी भी जो भी एरर आ रहे हैं, सभी के सभी जो भाई हैं वो अपने जो बीपीएल परिवार को वाकई में जो हकदार है वो अपना दुरुस्त करा रहे हैं। और मैं भी जो है कि जुलाना के जितने भी परिवार हैं जो भी मेरे संज्ञान में आते हैं उनको भी दुरुस्त कराने का मैं भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सरकार जो कि बीपीएल परिवार को बहुत सारी सुविधा देती नजर आ रही है, चाहे वो HKRN हो, चाहे नौकरी से जुड़ी हुई हो, चाहे वो कोटे से जुड़ी हुई है, चाहे उसे प्रिविलेज कितनी भी जो है कि जन सुविधाएं हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जो है कि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा जो कि बीपीएल परिवार में वाकई में उनको हम दुरुस्त कराएं। कुछ लोग हैं जो फेक एजेंडा चलाते हैं, फेक बातें करते हैं कि आप 2014 से पहले बीपीएल राशन कार्ड बनाने के लिए कभी पटवारी के जो कि चक्कर काटने पड़ते, कभी तहसीलदार के चक्कर काटने पड़ते थे, कभी किसी की सिफारिश करानी पड़ती है। आज तो सारा का सारा कंप्यूटर बेस्ड है, इनकम वेरीफाई और काम हो गया। और काम होते ही जो है कि जैसे बीपीएल के ऊपर चढ़ गया तुरंत जो है कि जितनी भी सुविधा है ऑटोमेटिकली उसके घर पे पहुंच जाती है। इतनी साफ सुथरी पारदर्शिता के साथ में हरियाणा सरकार को जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चलाने लग रहे हैं। अब कुछ लोग खामा खाएंगे जो है कि फेक एजेंडा ला कर, क्योंकि काम तो है नहीं, जनता पूछ रही है, एटलीस्ट मीडिया तो पूछ लेती है, इसलिए जो है कि टीआरपी में बने रहने को लेकर के कुछ ना कुछ तो बयान देंगे ही देंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ युवा बीजेपी नेता कैप्टन लोकेश ने कहा कि जिस तरीके से एजेंडा यहाँ पर फैलाया गया था कि 2 कुंटल का यहाँ पर हेरफेर, ऐसा कुछ बात नहीं है। सभी किसानों की जो फसलें हैं वो समय पर खरीदी जाती है और जो उनका उचित भाव है वो बीजेपी सरकार दे रही है, और जो उनकी फसलों का जो भाव की बात की जाए या फिर उनके वेट की बात की जाए तो पूरी तरह से पारदर्शिता है, और अगर कोई भी छोटी मोटी कमियां हैं उनको भी दूर किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से सरकार ने 72 घंटों के अंदर किसानों की फसलों का पैसा देने का काम किया था, तो क्या 72 घंटों के अंदर जो सरकार है वो किसानों के जो खातों में पैसा डालने का काम करेगी? जींद से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।